कई सारे दायित्व होते हैं, वो ओवरलोडेड होते हैं। गृह मंत्रालय का काम किसी अलग व्यक्ति को देना चाहिए। जेडीयू में बहुत सारे योग्य आदमी होंगे, बनाइए उनको जो फुल टाइम 24 घंटा फुल टाइम होम मिनिस्टर और दक्ष पुलिस अधिकारियों की तैनाती जिस दिन बिहार में हो जाएगी, अपराध पर नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। अरे जो भी पार्टी के बड़े नेता हैं, विधायक हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्षगण हैं, सभी के सभी महागठबंधन के लोग के साथ खड़े होंगे मानव श्रृंखला में और अपनी एकजुटता प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना टच खो चुके हैं, जो गुड गवर्नेंस या रूल ऑफ लॉ को लेकर वो कहते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाया जाना है। महागठबंधन की ओर से ये मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेकर अब महागठबंधन जो है वो मानव श्रृंखला बनाने जा रही है। पर अब सवाल उठने लगा है कि महागठबंधन क्या एकजुट है। विपक्षी कहना जो है वो ये कहता दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन जो है उसमें टूट दिख रहा है, एकजुटता नहीं दिख रही है। हम इस मुद्दे पर बातचीत करने पहुंचे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं प्रेमचंद मिश्रा जी, इनसे बात करेंगे। सर, अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने में लगी है और राजद जो है वो अपना देख रही है। ऐसे में महागठबंधन मजबूती की स्थिति में नहीं है, तो मानव श्रृंखला कैसे बनाएगी? ये निराधार बातें हैं। मानव श्रृंखला को लेकर कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है। कांग्रेस पार्टी के लोग पटना सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में मानव श्रृंखला में न सिर्फ भाग लेंगे बल्कि हमारी सक्रिय भागीदारी होगी। तो इस तरह की बातें अब अटकलबाजियां हैं जो लोग अपने अपने ढंग से बोलते हैं। कहीं भी महागठबंधन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो एनडीए में है कि आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। समस्या वहाँ है। तो अपनी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी इन लोग बोल देते हैं कि महागठबंधन में प्रॉब्लम है। हमें कहे का प्रॉब्लम होगा? तेजस्वी यादव बिहार में है नहीं, नए प्रभारी जो कांग्रेस के बने हैं भक्तचंद दास जी, वो संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। जो कार्यकर्ता नाखुश हैं, नाराज हैं, उन्हें मनाने में लगे हैं। ऐसे में कैसे इसमें क्या गलत है? हर पार्टी के नेता अपने पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करते हैं और जब गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां सक्रिय और मजबूत होंगी तो गठबंधन स्वाभाविक तौर पे और मजबूत होगा। तो कांग्रेस भी अपने कार्यक्रम चला रही है, आरजेडी भी चला रही है, वामपंथी दल भी चला रहे हैं। तो इसमें किसी को परेशानी कहाँ है? यह कोई इशू नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाखुश दिख रहे हैं सर, नाराज दिख रहे हैं, क्या मना पाएंगे आप लोग? नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इसलिए थोड़े नाराज हुए थे कि उनका कुछ एप्रीहेंशन था कि टिकट वितरण अगर ठीक हुआ होता तो और बेहतर रिजल्ट होता। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर प्रभारी जी ने पहली बार ऐसा शुरू किया है कि वो हर जिला में जा रहे हैं। अब तक 3 जिले का कार्यक्रम हो गया है, अभी वो चौथे जिला में अभी मोतिहारी में है। तो ये लगातार करीब 15 दिनों तक बिहार घूम रहे हैं। तो प्रयास वही है ना कि हम अपने कार्यकर्ताओं में फिर से उत्साह भरें, उनकी सुझावों के अनुरूप पार्टी संगठन को खड़ा करें और कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में बिहार में उभरे। ये हमारी कोशिश है। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री भक्तचरण दास जी को कि उन्होंने इतना समय निकाला है और लगातार बिहार में बार बार आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है। तो मुझे ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि प्रभारी जी के दौरे से कांग्रेस सक्रिय होगी, मजबूत होगा और हम अपने खोए हुए जनाधार को फिर से प्राप्त करने में सफल होंगे। इस मानव श्रृंखला में महागठबंधन के बड़े चेहरे हाथों में हाथ हमें सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल, केवल कार्यकर्ता ही रहेंगे? नहीं, बिल्कुल। हमारे जो भी पार्टी के बड़े नेता हैं, विधायक हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्षगण हैं, सभी के सभी महागठबंधन के लोग के साथ खड़े होंगे मानव श्रृंखला में और अपनी एकजुटता प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद किसानों के समर्थन में आवाज़ को बुलंद करना है। हम उस पर कमिटेड हैं और इसे मजबूती से करेंगे। अक्सर बात कर लेते हैं अपराध की। बीते कुछ दिनों में बिहार का में बात करें तो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। अगर हम बात करें रुपेश सिंह हत्याकांड की, या हम बात करें बीजेपी प्रवक्ता की गोली मारी जाती है दिन दहाड़े, या बात करें हम बच्ची का गला रेत दिया जाता है, ये तमाम घटनाएं लगातार पनप रही है। सर, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। बिहार में कहीं अब कानून व्यवस्था नाम की चीज़ है नहीं। सरकार का जो एक रसूख होता है, धाक होती है, वो ख़त्म हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना टच खो चुके हैं, जो गुड गवर्नेंस या रूल ऑफ लॉ को लेकर वो कहते थे। तो आखिर इसकी वजह क्या है? वजह है कि बिहार में जब अपराध छिटपुट होना अलग बात है, लेकिन लगातार हत्या, अपहरण, लूट, महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाओं में वृद्धि, यह बताता है कि सरकार और सरकारी तंत्र का कोई खौफ अपराधियों पर नहीं रहा।
अब देखिए क्रूरता है, अपराध होना और अपराधी के द्वारा क्रूरता करना। मधुबनी के हरलाखी में एक मूक बधिर बच्ची के साथ दुराचार हुआ और फिर उसकी आंखें निकाल ली, ये क्या है? मुजफ्फरपुर में जिंदा जला दिया, उससे पहले हाजीपुर में एक महिला को जिंदा जलाया, तो ये क्रूरता है। तो अगर अपराधी क्रूरता के साथ अपराध को अंजाम देते हैं तो इसका मतलब उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ये इसका मतलब है बिहार में लॉलेसनेस है, कहीं कानून नहीं है, और इसके लिए जवाबदेही मुख्यमंत्री की है, चूँकि राज्य के गृह मंत्री भी वही है। तो कांग्रेस ने कई बार कहा है मुख्यमंत्री के पास कई सारे दायित्व होते हैं, वो ओवरलोडेड होते हैं, गृह मंत्रालय का काम किसी अलग व्यक्ति को देना चाहिए। जेडीयू में बहुत सारे योग्य आदमी होंगे, बनाइए उनको जो फुल टाइम 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय का काम देखें। तो वो आप कर नहीं रहे हैं, दक्ष अधिकारियों की पोस्टिंग आप नहीं कर रहे हैं। पटना राजधानी में मुख्यमंत्री के घर के 1 किलोमीटर के अंदर में इंडिगो के मैनेजर की रुपीस की हत्या कर दी गई। आज 17-18 दिन हो गया, कोई पकड़ा नहीं गया। नीतीश कुमार जी गृह मंत्रालय अगर किसी और को सौंपते हैं तो क्या जो आपराधिक घटनाएं बिहार में पनपी है कुछ दिनों में थमेगी? मेरा मानना है कि किसी भी कार्य के लिए अगर आप पूरा अपना समय देंगे तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं। मुख्यमंत्री के पास कई विभाग होते हैं, वो पॉलिटिकल अपने पार्टी के लीडर भी होते हैं, उनके कई पॉलिटिकल इंगेजमेंट होते हैं। अगर आप फुल टाइम किसी को पूर्णकालिक गृह मंत्री दीजिएगा तो स्वाभाविक है 24 घंटा लगेगा वो। तो जब 24 घंटा वो केवल पुलिस का ही काम देखेगा, लॉ एंड ऑर्डर का काम देखेगा, तो स्वाभाविक है आप उम्मीद करिए कि सुधार की गुंजाइश बनती है। तो मुख्यमंत्री इसको लाइटली ले रहे हैं। आप 10 विभाग का काम देखिएगा तो स्वाभाविक है आधा घंटा 1 घंटा आप नॉर्मल बात करिएगा। आप कई बार पुलिस हेडक्वार्टर गए हैं, आपने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर ली, क्या फ़र्क पड़ा? वो लोग समझता है हंसी उड़ाते आ रही है, ऐसे आएंगे फिर डांट डपट के चले जाएंगे। एक गृह मंत्री की आवश्यकता बिहार को है। अरे आप जेडीयू अपनी पार्टी के किसी को बनाओ ना भाई, जो नीतीश जी के विश्वास पात्र है उसे ही बनाओ। तो एक फुल टाइम होम मिनिस्टर और दक्ष पुलिस अधिकारियों की तैनाती जिस दिन बिहार में हो जाएगी, अपराध पर नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। तो बिहार में जान माल असुरक्षित है और यह सरकार का दायित्व है कि आप लोगों के जान माल की सुरक्षा की गारंटी दें। ऐसा करने में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार फेल साबित हो रही है। 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाया जाना है, ऐसे में महागठबंधन कमर कस चुकी है और बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेकर महागठबंधन के तमाम बड़े चेहरे हाथों में हाथ थामे एकजुटता के साथ खड़े होंगे और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का भी काम करेंगे। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।